इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में दिव्यांगजनों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, ज्ञापन में दिव्यांगजनों की पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार, सुरक्षा और सम्मान से जुटी गंभीर समस्याओं पर ध्यान दिलाया गया और तत्काल समाधान की मांग भी की गई। आपको बता दें, ये ज्ञापन प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता तन्मय श्रीवास्तव द्वारा जारी किया गया और उनमें कुल 13 प्रमुख मांगे शामिल हैं। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2022 में दिव्यांगजन पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने की घोषणा हुई थी, लेकिन लाभार्थियों को अभी तक बड़ी पेंशन नहीं मिली है। गंभीर दिव्यांगजनों के लिए घोषित 5,000 रुपए मासिक पेंशन भी लागू नहीं हो पाई है। कांग्रेस ने पेंशन वितरण में अनियमितताओं और यूडीआईडी कार्ड जारी करने की जटिल प्रक्रिया को गंभीर समस्या बताया। ज्ञापन में निजी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के प्रवेश में आ रही बाधाओं, सहायक सामग्री की गुणवत्ता, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत स्वतंत्र दिव्यांग आयोग गठन और सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांग अनुकूल सुविधाओं की कमी और चुनाव में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के साथ साथ मतदान प्रक्रिया में सुधार की भी मांग की गई। कांग्रेस ने सरकार से इन सभी मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कानपुर देहात से है, जहां एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, कानपुर देहात, औरैया सहित प्रदेश में फैले 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। कानपुर देहात, औरैया से छापेमारी की शुरू हुआ और ये ऑपरेशन लगातार जारी है। कानपुर देहात के मावर स्थित एक पेट्रोल पंप पर एनआईए की टीम ने बम निरोधक दस्ते के साथ अचानक दबिश दी। तलाशी इतनी तेजी और गोपनीयता के साथ शुरू हुई कि मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। पूरे ऑपरेशन में औरैया पुलिस की टीम भी एनआईए के साथ मौजूद रही। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई कथित रूप से हथियारों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क की जांच का हिस्सा मानी जा रही है। आपको बता दें, बारीकी से इसकी तलाश भी की जा रही है। कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है, जबकि मैनेजर से लंबी पूछताछ के बाद टीम ने अपने साथ उसे लेकर गई। आपको बता दें, जांच एजेंसी की छापेमारी केवल कानपुर देहात तक सीमित नहीं रही, बल्कि औरैया सहित प्रदेश के 15 ठिकानों पर दबिश दी गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बस्ती से है, जहां फुटहिया ओवर ब्रिज के पास ओवरलोड ट्रक ई रिक्शा पलट गया, जिससे ई रिक्शा सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, एक बच्चा और बुजुर्ग भी इस हादसे में घायल हो गया है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, इन दिनों गन्ने का सीजन चल रहा है और एक ट्रक और ट्राली पर क्षमता से 2 गुना ज्यादा तक गन्ना लादा जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, जबकि जेसीबी को बुलाकर ट्रक को सीधा किया गया है। ट्रक के नीचे फंसे लोगों का भी रेस्क्यू किया गया। थाना नगर के फुटैया ओवरब्रिज के नीचे एक ही परिवार के 4 लोग ऑटो से अपने घर टांडा की तरफ जा रहे थे। इसी बीच कलवारी की तरफ से आ रहा एक वाहन ट्रक, जिसपे गन्ना लदा हुआ था, वो अनियंत्रित होकर पलट गया और पलटने से ऑटो में जो 2 लोग दंपति सवार थे, वो नीचे दब गए। उसके बाद पुलिस द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा राहत कार्य किया गया और उन दोनों को बाहर निकाला गया और तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में इनको मृत घोषित कर दिया गया। उनके परिवार के 2 अन्य लोग, जिसमें एक बच्चा और उनकी भाभी थी, वो उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है। उनकी स्थिति बेहतर है। वहाँ पर अब ट्रैफिक जो सुचारू रूप से चल रहा है, अन्य विधिक कार्रवाइयाँ प्रचलित है, कानून व्यवस्था सामने।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पुलिस की छवि को झटका देते हुए 2 हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, ये कार्रवाई एक वायरल वीडियो के आने के बाद की गई, जिसमें घंटाघर पुलिस चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल ब्रजेश द्विवेदी नशे की हालत में राहगीरों से बदसलूकी और सरकारी असलहे से धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लिया और विभागीय जांच के आदेश दिए। घंटाघर चौराहे पर ड्यूटी के दौरान ब्रजेश द्विवेदी और मुख्य आरक्षी अमित कुमार के बीच विवाद हुआ था, जिसमें अपशब्दों का प्रयोग किया गया और कर्तव्य की लापरवाही के तथ्य सामने आए। दोनों पुलिसकर्मियों की तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, इस घटना से पुलिस की छवि पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर के। आपको बता दें, नर सेवा नारायण सेवा समिति उन्नाव के संस्थापक बिमल द्विवेदी ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राहुल गौतम उर्फ जस्टिन एडवर्ड पैटरसन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय का स्वागत किया, जिसमें कहा गया कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी आरक्षित वर्ग का लाभ लेना संविधान के साथ छल है। द्विवेदी ने आरोप लगाया कि पूर्व में हिंदू रहे राहुल गौतम ने परिवार सहित ईसाई धर्म अपनाया और अपने नाम बदलकर जस्टिन एडवर्ड पैटरसन कर लिया, लेकिन इसके बाद भी वो एससी श्रेणी के लाभ उठा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर सनातन धर्म विरोधी पोस्ट करने और धर्मांतरण प्रचार में शामिल रहने के आरोप भी उनके खिलाफ लगाए गए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि राहुल गौतम ने 9 जनवरी 2025 को द्विवेदी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाई गई, जबकि ज्ञापनकर्ताओं का सवाल है कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद ये कैसे संभव हुआ। द्विवेदी ने आरोप लगाया कि फर्जी मुकदमा है। जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ये एक आदेश दिया गया है कि ईसाई बने हिंदुओं का आरक्षित वर्ग का लाभ लेना संविधान के संग छलावा है। जिस तरह से लगातार उन्नाव में भी कई ऐसे लोग हैं जो अपना ईसाई धर्मांतरण अपना चुके हैं, उसके बाद भी सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग को दिए जाने वाली लाभ को उठा रहे हैं। इसी क्रम में एक राहुल गौतम द्वारा पूर्व में ईसाई धर्म अपनाया जा चुका था और अपना नाम बदलकर राहुल गौतम नाम बदलकर जस्टिन एडवर्ड पैटर्स रख चुका था, जिसका प्रमाण के रूप में हमने उसके घर पे लगी नेम प्लेट जिला अधिकारी महोदय को उपलब्ध कराई है। उसके द्वारा लगातार आरक्षित वर्ग को जो सरकार द्वारा लाभ दिया जा रहा है। जिस तरह से अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हरदोई से है, जहां संडेला कस्बे में पावर हाउस के सामने CNG बस अचानक आग का गोला बनकर जल गया। आपको बता दें, दरअसल ये बस सड़क किनारे खड़ी थी, तभी अचानक उसमें भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत संडेला पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम ने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। देवरिया में रामपुर तिराहे पर चेकिंग के दौरान वाहन को चेक किया गया तो चालक के कब्जे से नगद 32,78,500 रुपए बरामद हुए। इस दौरान संबंधित कोई कागजात न होने के कारण स्थानीय पुलिस ने नकदी के संबंध में आयकर विभाग को इसकी सूचना दी। आयकर विभाग ने बरामद नकदी को थाना रामपुर कारखाने के माल खाना में दाखिल कराते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर बांदा से है, जहां नौकरी के नाम पर नगर पालिका परिषद के बाबू का पीड़ित से 2 लाख रुपए लेने का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित ने नौकरी के लिए अपने जेवर और कर्ज लेकर बाबू को 2 लाख रुपए दिए थे। आपको बता दें, 2 महीने से नौकरी के लिए नगर पालिका और बाबू के चक्कर काट रहा था। नौकरी के नाम पर पैसे लेने वाला कर्मी नगर पालिका परिषद बांदा में तैनात है।
पैसे देने के बावजूद नौकरी न मिलने से आहत पीड़ित बच्चों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां पीड़ित की फरियाद सुनकर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। 3/12/2025 को थाना रामपुर कारखाना पुलिस टीम द्वारा रामपुर तिराहे पर की जा रही मॉर्निंग वॉकर चेकिंग के दौरान बुलेरो वाहन यूपी 57 AJ 8732 को चेक किया गया तो चालक दीपक वर्मा पुत्र हरिलाल वर्मा निवासी नरहरवा थाना पटेहरवा जनपद कुशीनगर के कब्जे से नगद 32,78,500 रुपया बरामद हुए, जिससे संबंधित कोई कागजात न होने के कारण स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त नकदी के संबंध में आयकर विभाग को सूचना दी गई। आयकर विभाग द्वारा बरामद नकदी को थाना रामपुर कारखाना के मालखाना में दाखिल कराते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के परतापुर स्थित काशी टोल प्लाजा पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब किसानों ने आरोप लगाया कि टोल कर्मचारी अपना पहचान बदलकर नौकरी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक काशी टोल प्लाजा पर शिफ्ट इंचार्ज के पद पर तैनात शुनमुन खान खुद को सुमित राणा बताकर काम कर रहा था। किसानों का कहना है कि जब एक किसान ने उसे सलाम करके नाम पूछा तो उसने अपना परिचय बदल दिया। शक होने पर किसानों ने उससे कागज और पहचान पूछी, तभी मामला खुला। इस घटना के बाद टोल प्लाजा पर भाकियू यानी टिकैत के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों किसान धरने पर बैठ गए। धरने में किसानों का हुक्का भी गुड़गुड़ा या वहीं कई टोल लेन की ठप हो गई है। तो टोल नंबर 8-9 और पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। प्रदर्शन चल रहा है वो किस बात को लेकर चल रहा है? वो इस बात पर चल रहा, काशी टोल प्लाजा के नीचे जो है खेत है किसानों के, उसमें इन्होंने अपने लैट्रिन पेशाब के पाइप खोल रखी, उन्हें बंद करवाने की मांग थी। और दूसरी, कल रात हमारे जिला उपाध्यक्ष अपने परिवार के साथ दिल्ली से आ रहे थे, गाजियाबाद से किसी शादी समारोह में से। इनका कोई आदमी है, नाम बतावे वो सुमित, यहाँ आगे पता नहीं लगा नाम है उसका समून राणा, उनने बदतमीजी करी। लेगा कोई एप्लीकेशन लेने वाला तो आवे, देंगे तो जीव है। माए दौरा नहीं आई पुलिस, सब लोग हमें नहीं मिली पुलिस, कहाँ है, बैठे आंदोलन बैठे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर बांदा से है, जहां नौकरी के नाम पर नगर पालिका परिषद के बाबू की पीड़ित से 2 लाख रुपए का मामला सामने आया है। आपको बता दें, दरअसल 2 लाख रुपए कर्ज के रूप में दिए गए थे। आपको बता दें, 2 महीने पहले नौकरी के नाम पर नगर पालिका में ये पैसे जमा कर, जहां पीड़ित की फरियाद सुनकर जिला अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। पूजा सोनकर कहाँ से आई? मरही माता ने नियम कटरा से। अच्छा, क्या मामला है, क्यों आई हो? मैंने 1.5 लाख में केदार बाबू को और 50,000 मैंने कर्जा लेके 2 लाख रुपए केदार बाबू को दिया है। जब मैं गई थी, बाबू मेरे पैसे लौटाइए, आप नौकरी नहीं लगवा रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारे पास कोई अभी नौकरी का चांस नहीं है, जब नौकरी का चांस आएगा जब तुम्हारे पति को लौटा देंगे। ना हमारे पैसे लौटा रहा है, और DM मैडम को हमने एप्लीकेशन दी है, तो कह रही हैं हम आपको दिलाएंगे। आज भी आए, पहले भी दे गए थे, उस दिन भी कह रही थी हम दिलाएंगे। और मेरे परिवार वाले हैं, सास घर से निकाल दिया, मेरे 5 बच्चे हैं, भूखन प्यासन मर रहे हैं, और क्या नाम है, न पढ़ने स्कूल जा पा रहे हैं, न कहीं जा पा रहे हैं। हमें न्याय चाहिए, और केदार बाबू से पैसे दिलाइए हमें। सास ने क्यों निकाल दिया? सास मांग रही है जेवर, कह रही है जेवर लेके आओ, तो हम जेवर कहाँ से लेके आए? जेवर बेच के दिया था? नहीं, गहने रख के मैंने जेवर दिया था। अब कहाँ से लेके आऊँगी? जब मैडम दिलाएगी, दिया मैडम कह रही हैं पैसे दिलाएंगी, जब मैं जेवर उठा के लाऊंगी। केदार बाबू को पैसे दिए थे मैंने। कितने दिन हो गए? हो गए, ये दूसरा महीना चल रहा है। 2 महीने से दिए। हाँ। केदार बाबू कौन है ये नगर पालिका का है केदार बाबू। नगर पालिका बाबू है। मैडम से आप पहले भी क्या मिल चुकी हैं? हाँ, पहले मैं मिल चुकी हूँ भैया। कितने दिन पहले मिली? हो चुके हैं, वही 20 दिन तक हो चुके हैं। क्या बोला था मैडम? मैडम ने कहा था हम आपके पैसे दिलाएंगे, कार्रवाई चल रही है। अभी मैडम से मिली, आप क्या बोली? अभी भी मैं मिली हूँ मैडम से, तो कह रही हैं कल आप आना, कल आपके पैसे दिलाए जाएंगे। आश्वासन दिया जा रहा है, सिर्फ आपके केदार बाबू के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं है केदार बाबू के ऊपर। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरे पैसे दिलाए जाए, केदार बाबू के ऊपर क्या कार्रवाई।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देवरिया से है, जहां साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए देवरिया साइबर पुलिस, एसओजी और बीएसएनएल की संयुक्त टीम ने अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में बदलकर फर्जी कमाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिम कार्ड बरामद किए हैं। आपको बता दें, गिरफ्तार अभियुक्त तेज नारायण सिंह पुत्र हंसनाथ सिंह निवासी जो है वो राम गुलाम टोला का बताया जा रहा है, जिसका मूल पता ग्राम कुंडौली, थाना मैल है। पूछताछ में उसने चौंकाने वाली जानकारी दी कि वो वर्ष 2015 से 2022 तक मॉरिशस में इलेक्ट्रीशियन था। वहीं उसकी जान पहचान 2 बांग्लादेशी नागरिकों से हुई, जिन्होंने उसे सिम बॉक्स के जरिए विदेशी कॉल को लोकल कॉल में बदलकर मोटा मुनाफा कमाने का तरीका बताया। भारत लौटने पर वो कोलकाता में उनके बताए व्यक्ति से सिम बॉक्स और भारतीय सिम लेकर देवरिया आ गया और घर में उपकरण लगाकर इंटरनेट के माध्यम से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP सिस्टम संचालित करने लगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय कॉल लोकल कॉल की तरह भारतीय नेटवर्क पर आने लगती है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और गिरोह को अवैध लाभ। छापेमारी में 6 सिम बॉक्स, 6 वाईफाई राउटर और 219 बीएसएनएल सिम के साथ ही 200 से अधिक एंटीना और 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल और कई बैंक दस्तावेज बरामद हुए। अभियुक्त के खिलाफ बीएसएनएल वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम के तहत एक्ट मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तेज नारायण सनाफ हंसराज सिंह जो यहीं लोकल कोतवाली का रहने वाला था, ये फर्जी सिम बॉक्स का प्रयोग करके फर्जी एक्सचेंज चलाता था और उसके माध्यम से इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट करता था। इसको जब पकड़ा गया तो इसके घर से 6 सिम बॉक्स, 6 वाईफाई राउटर, एक जियो का वाईफाई राउटर, एक एयरटेल का वाईफाई राउटर, 43 एंटीना बड़ा, 169 एंटीना छोटा, 7 सिम बॉक्स एडाप्टर, 8 वाईफाई राउटर एडाप्टर और 219 सिम बीएसएनएल के और ढेरों पासबुक मिले। इसने पूछताछ में बताया कि ये इंटरनेशनल कॉल को यहीं पे लोकल एक्सचेंज सेटअप करके लोकल कॉल में बदलता था। किससे मिला था पहले सर, कहाँ गया था ये असल में वर्क परमिट पे मॉरिशस गया था, तो मॉरिशस में ही किसी व्यक्ति से इसकी मुलाकात हुई और उसी ने इसको सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद ये यहाँ आया तो वो सारे ऑपरेटर्स इसने अलग अलग सोर्स से प्राप्त किए और उसके बाद फिर ये इंटरनेट कॉल पे ही उनसे बात करके उन्हीं के डायरेक्शन से यहाँ एक्सचेंज का सेटअप करता था और उनके माध्यम से फिर उनसे बात करता। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कासगंज से है, जहां आज पूर्णिमा के शुभ लग्न में जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में जिले के 7 ब्लॉक से ग्रामीण क्षेत्रों की युवक युवतियां नगरीय क्षेत्र कासगंज, सरोजी, बिलग्राम, भरगैन, मोहनपुर, सिद्धपुरा, पटियाली, आमापुर, सहावर जैसे कई जगहों से 9 युवक और युवतियों की कुल संख्या 314 रही, जिसमें से कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के जोड़ों का निकाह कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करने के बाद मीडिया को बताया कि प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह समारोह का एक पवित्र अभियान चला रही है, जिसमें किसी भी गरीब परिवार को धन की कमी के चलते अपनी बेटी के विवाह संबंध कराने के लिए साहूकारों से ब्याज पर धन न लेना पड़े, और वो भी परिवार जो भी समाज से पीड़ित है। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष खुद उपस्थित हैं, जिले की प्रथम नागरिक हैं कि हमने सबको समाज कल्याण विभाग द्वारा सबको इन्वाइट किया गया था। उनके अपने अपने कई बार होता है कि कार्यक्रम होते हैं तो उसमें अपनी मीटिंग की व्यवस्था के चलते कई बार नहीं आ पाते हैं, लेकिन माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष स्वयं आए हैं और उन्होंने पूरे कार्यक्रम को देखा कराया है, तो ऐसा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर दुमका से है, जहां 30 नवंबर की रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुसुमडी स्थित होटल राधिका के संचालक से रंगदारी मांगने और गोलीबारी करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में कुल 8 नामजद और 10 से 12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने अब तक 8 नामजद आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकियों की तलाश की जा रही है। थाना क्षेत्र कुसुमडी के राधिका होटल के पास गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें होटल संचालक के द्वारा रंगदारी मांगने और अन्य आरोप लगाकर 8 नामजद और 10 से 12 लोगों का अज्ञात अपराध कर्मियों के खिलाफ में FIR दर्ज कराया गया था।
इसके आलोक में पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया और उसमें 2 नामजद और 3 अप्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। और घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो उसको भी जब्त किया गया है। इस तरह से वो लोग अपना स्वीकारोक्ति बयान में भी जिक्र किया है कि उस दिन हम लोग वहाँ पर गए थे और विवाद हुआ था, जिसके पश्चात से गोली चालन की घटना हुई थी। तो इस प्रकार से इसमें कुल 5 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापामारी किया जा रहा है। एफआईआर में क्या किस तरह का आरोप लगाया गया? आरोप लगाया गया था कि रंगदारी की मांग की गई थी इन लोगों के द्वारा। चूँकि होटल चलता है तो पूर्व में कुछ विवाद हुआ होगा, इस बारे में भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। लेकिन गोली चालन की घटना हुई, सत्यापन किया गया, वहाँ पर खोखा भी बरामद किया गया है और सीसीटीवी कुछ फुटेज हम लोग का हाथ लगा है, जिसके आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और शेष जो अभियुक्त इसमें बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द से जल्द करें। आर्म्स की बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि आर्म्स किनके पास है, उनको हम लोग जल्दी ट्रेस कर रहे हैं, उनको पकड़ लेंगे। किसी आपराधिक इतिहास भी रहा? इसमें एक किशोर यादव पुक्कू है, पूर्व में भी हत्या के केस में जेल जा चुके हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।